अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। ये बहुत ही कमाल का व्लॉग है और ये Hyundai Ioniq 6 की वॉश और डिटेलिंग व्लॉग है। बहुत ही कमाल का व्लॉग है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक गिव अवे भी है इस वीडियो के अंदर जो कि 5000 रुपीज़ का गिव अवे है। आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सब्सक्राइब्ड हैं कि नहीं है। ना तो इसमें सिर्फ कार वॉश होने जा रही है जबकि कार की डिटेलिंग भी होने जा रही है। तो अगर आपने इससे पिछला व्लॉग नहीं ना देखा तो वो लाजमी देखें। उसमें कार की अनरैपिंग हुई थी, मुकम्मल अनबॉक्सिंग हुई थी, गाड़ी के मुकम्मल जो फीचर्स हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, हर चीज़ मैंने दिखाई थी और हर चीज़ पे बड़ी डिटेल से बात की थी। अभी जस्ट आप पिछले व्लॉग की कुछ झलकियाँ देख रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग था। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये व्लॉग देखने का मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ कार वॉश के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है या कार डिटेलिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही मज़े का होने वाला है। मैं हमेशा जो है ना मिक्स ब्रांड्स की चीज़ें यूज़ करता हूँ, बट इस बार मैंने जितना भी डिटेलिंग प्रोसेस है उसमें 95% चीज़ें जियोन की यूज़ की हैं। और दुनिया का कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं जिसने जियोन की चीज़ों की तारीफ ना की हो। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट में ये गाइड कर दूं कार डिटेलिंग कहते किसे हैं। एक गाड़ी आप धोते हैं, अच्छे तरीके से उसको ड्राई करते हो और वो गाड़ी बिल्कुल नई दिखने लग पड़ती है। फिर उसके ऊपर जो आप पहले वक्तों में वैक्स लगाते थे ना, गाड़ी के ऊपर बड़ी अच्छी शाइन आ जाती थी। अब उसका एक नेक्स्ट फॉर्म आ गई है, उसे सिरेमिक कोटिंग कहते हैं। सिरेमिक में और पीपीएफ में फ़र्क क्या है? सिरेमिक एक केमिकल की लेयर होती है जो कि आप खुद भी लगा सकते हो, कोई प्रोफेशनल हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग लगाते हो ना तो ये 2 साल बड़े आराम से निकाल जाती है। ये गाड़ी पे हल्के फुल्के स्क्रैच होने से बचाती है। गाड़ी हाइड्रोफोबिक हो जाती है, यानी कि ऊपर पानी खड़ा हो तो हवा मार के भी आप पानी हटा सकते हो। गाड़ी ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती कपड़े के साथ। मैंने बॉडी पे अलहदा की है, शीशों पे अलहदा की है और प्लास्टिक के ये जो फेंडर बम्पर होते हैं ना, इन पे अलहदा की है। इसके अलावा लेदर सीटों के ऊपर मैंने अलहदा की है। फिर मैंने इवन के जो फैब्रिक वाला हिस्सा होता है ना गाड़ी के अंदर, जैसा कारपेट्स के नीचे जो हिस्सा होता है, डिक्की के अंदर जो हिस्सा होता है, उस पर अलहदा की है। फिर एंटी फॉग ट्रीटमेंट भी किया गाड़ी के शीशों के अंदर। सेकेंडली जो पीपीएफ होता है ये बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है। पीपीएफ तो आपके बाल से भी मोटी लेयर होती है प्लास्टिक शीट की, जो आपकी गाड़ी के ऊपर लोग चढ़ाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, इसमें शाइनी, कलरफुल, मैट फिनिश बड़ा कुछ इसमें आता है। मैंने क्यों नहीं गाड़ी पीपीएफ करवाई, मैं इसके हक में हूँ, मगर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मैंने पीपीएफ क्यों नहीं करवाया। अब ज़्यादातर लोग इतने वहमी हो गए हैं पीपीएफ को लेके, जैसे गाड़ी लोग इंश्योर करवाते हैं ना, अब उसी तरह लोग पीपीएफ भी करवाते हैं। एक तो ये बड़ी तगड़ी प्रोटेक्शन देता है आपकी गाड़ी के पेंट को। दूसरा, अगर आपका कहीं से पीपीएफ डैमेज हो जाए तो नया पैनल लग जाता है। यार मैंने सोचा थोड़ा सा अपनी कंपनी की मशहूरी कर लें। ठीक है, हम मेरे पास ये 3 बड़े कमाल के जो है ना टेक पाउचेज हैं। टेक पाउचेज क्या होते हैं? बेसिकली ये डिफरेंट स्टाइल है, ये दोनों सेम है, इसमें साइज़ एक बड़ा आता है। मैं छोटे साइज़ वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो, आप अपनी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना, मल्टी टूल नाइफ, आपकी यूएसबी वायर्स, छोटी सी ताश है, कंघी है, इस तरह के बैंडेजेस हैं, एयर टैग है, यूएसबी वायर्स हैं, ओटीजी प्लग्स हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें बड़े आराम से ऑर्गेनाइज करते हो। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है और इसमें एक आता है ज़रा बड़ा प्रो मैक्स लेवल का भी पाउच। इसके अंदर क्या है भाई, इसमें तो पूरी डिटेल से पॉकेट्स बनी हुई हैं। तो इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं और ये बहुत ही प्रीमियम मटेरियल्स में बने हैं। मटेरियल चेक करो, रिपस्टॉप लगा हुआ है, ब्रांडेड जिपें हैं, अल्पाइन की भी ब्रांडिंग हुई है। मैं चाहता हूँ यार आप अपने भाई की चीज़ को यूज़ करके एक दफ़ा देखो तो सही भाई, आपको मज़ा ना आया तो फिर कहना। अगर व्लॉग्स मज़ा देते हैं ना तो ये प्रोडक्ट्स आपको दुगना मज़ा देंगे इंशाल्लाह। सो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करिएगा alpinebeer.net पे और अपनी पसंद की चीज़ें वहाँ पे देखिएगा। पाउचेस के अलावा वहाँ पे काफ़ी बैग्स की भी वैरायटी है। अब चलते हैं अपने कार वॉश एंड डिटेलिंग ब्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो आपको वो एसेसरीज दिखाऊंगा जिसकी मदद से मैंने अपनी गाड़ी धोई थी। ये वो एसेसरीज हैं जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से भी बाय की हैं, अमेजोन से भी बाय की हैं। सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मैंने दिए हैं। ये प्रेशर वॉशर गन है, ठीक है, ये अली एक्सप्रेस से मैंने बाय की थी। ये मुझे इसलिए इतना अच्छी लगी थी कि ये पहली दफ़ा देखा है कोई प्रिंटेड टेक्सचर के अंदर जो है ना चीज़ निकाली हो चीनों ने, और ये बड़ी कमाल की गन थी। इसके अलावा भी मैंने एक और बैकअप के तौर पे भी गन ली है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो मैंने अमेजोन से ली है, वो बड़ी प्रीमियम गन थी, पर फ़र्क 19-20 का भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये आपको जेट नोजल्स मिलती हैं। आपकी प्रेशर वॉशर गन तब तक नहीं प्रेशर बनाती जब तक उनके आगे आप ये डिफरेंट कैटेगरी के नोजल्स ना लगाओ। अब ये डिफरेंट कलर की नोजल्स हैं, वाइट, ग्रीन, रेड, येलो। इसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। यानी जो ग्रीन नोजल होती है ये ज़्यादा यूज़ होती है गाड़ी के ऊपर से शैम्पू उतारने के लिए। जो वाइट कलर की नोजल होती है ये जस्ट गाड़ी को रिंस करने के लिए होती है। अब गाड़ी धोने के लिए मैं बेसिकली जो पानी यूज़ करता हूँ ना, वो 0 TDS वाटर होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि पानी ऊपर ड्राई भी हो जाए ना तो उसके कोई स्पॉट्स नहीं बिछे रहते। अब मैंने कोई 3 दफ़ा शैम्पू यूज़ करना था, 3 से 4 मरतबा आगे केमिकल्स गाड़ी को लगाने थे और सेपरेटली गाड़ी को दोबारा मैंने धोना भी था। जो मेरा डिस्टिल्ड वाटर टैंक है ना, उसकी कैपेसिटी 3 मरतबा है गाड़ी को मुकम्मल तौर पर धोने की। और वैसे भी नई गाड़ी के ऊपर जितनी मिट्टी थी, मुझे 6 मरतबा ज़रूरत थी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर धोने की, तो मैंने फर्स्ट 3 वॉशेज़ के लिए पुराना पानी ही यूज़ किया है।
ये होज व्हील है जो कि गार्डन होज व्हील निकल आई थी, इसको मैं घर में दूसरी गाड़ियां धोने के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जो नई गन है उसको अटैच करता हूँ। कैबिनेट का यही फायदा है कि ये चीज़ें होती हैं जो आपको गाड़ी धोने के लिए इंस्टेंटली चाहिए होती हैं। ये मेरे पास अल्पाइन भी डॉट नेट के कुछ पीसीस पड़े हैं, इसकी मदद से आप जब गाड़ी धो रहे होते हो ना तो पानी का पाइप टायरों के दरमियान फंसता नहीं है। मैंने अपने क्रॉक्स के शूज़ रखे हुए हैं गाड़ी धोने के लिए, रबड़ के शूज़ हैं, ये बड़ा हेल्प करते हैं। अगर ये गीले भी हो जाए ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे रबड़ के बने हुए हैं। आप चलते हैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले शॉवर करते हैं। अब जो गाड़ी के ऊपर इतना डस्ट मिट्टी शिट्टी ये सारा कुछ था ना, ये सबसे पहले मैंने सादा पानी मार के उतारा है। शुरू में मैंने शैम्पू नहीं करना। ये मैंने जब से किया स्पोर्टेज खरीदी थी ना तब से मैंने ये चीज़ रखी हुई है। इसकी मदद से आपको गाड़ी के नीचे नहीं पानी मारना पड़ता खुद घुस के। ये जेट होता है जो कि आपकी गाड़ी को मुकम्मल नीचे से साफ़ कर देता है। अब मेरी 16 फुट लंबी गाड़ी है जिसकी वजह से मुझे ये पाइप बड़ी हेल्प करता है। अगर गाड़ी के नीचे कोई चिकड़ वगैरह भी लगा हो ना वो भी उतार देता है, फिर गाड़ी के नीचे जंग नहीं लगता। अब चलते हैं अपने सबसे पहले शैम्पू की अनबॉक्सिंग की तरफ। ये मैंने ऑटो हब से शैम्पू खरीदा है कार प्रो लिफ्ट। कार प्रो कंपनी का नाम है, उसका जो आर्टिकल है वो है लिफ्ट। अब इसके साथ कुछ एसेसरीज भी हैं, शैम्पू की डिटेल्स आपको बाद में बताता हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया मयरिंग कंटेनर। यार ये चीज़ें आपकी ना आधा टाइम सेव करती हैं, आपका पूरा टाइम तो नहीं सेव करती क्योंकि गाड़ी के अंदर अच्छी खासी मेहनत होती है। अब उस मेहनत में ये आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करती है। इसको जैसे ही आपने शैम्पू की बॉटल पे लगाना है ना, इसमें एक बड़ा मज़े का इन्होंने फीचर रखा हुआ है कि जैसे ही आपने शैम्पू की बॉटल को स्क्वीज़ करना है ना तो इसके अंदर शैम्पू लोड हो जाना है। अगर आपको पता है ना, आपने सिर्फ 1/10 रेशो के हिसाब से आपने एक यानी कि 1 लीटर में आपने 100 ml डालना है, तो ये आपको बता देगा आपका 100 ml आ गया कंटेनर में। आप सिंपली ऊपर से ढक्कन खोल के डाल सकते हो। एक मैंने डिफरेंट भी मंगवाया है, ये डिफरेंट कंपनी का है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अब शैम्पू यूज़ करने के लिए आपको शैम्पू बॉटल चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने सेल कर दी थी क्योंकि मैं उन चीज़ों को यूज़ कर रहा था, बड़ी अच्छी हालत में थी, मैंने अपग्रेड करना था तो मैंने कहा इससे पहले उनकी हालत ख़राब हो। मैं अपने इंस्टाग्राम पे बड़ी चीज़ें इस तरह की सेल करता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी बाय करनी है जो कि मैं टाइम टू टाइम थोड़ा सा यूज़ करने के बाद सेल कर देता हूँ। अब ये जो है ना बेसिकली शैम्पू बॉटल है, ये मुझे इसलिए अच्छी लग रही थी, ये सारी ट्रांसपेरेंट बनी हुई है और ये बड़ी प्रैक्टिकल है जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आगे मैंने इसको यूज़ भी करके देखा है। ये मैंने शीशे की शेल्फ लगाई थी। कैबिनेट वाले व्लॉग को अगर आपने नहीं देखा ना तो आयोनिक का जो सेकंड व्लॉग था उसमें मैंने ये बड़ी मज़े की चीज़ लगाई थी, इंस्टॉल की थी मैंने। इस तरह आपने कार प्रो का जो कंटेनर बॉक्स है वो खोलना है और उसके अंदर से आपने शैम्पू अपनी बॉटल में डाल देना है। पानी में जैसे ही वो मिक्स होता है थोड़ा सा बॉटल को हिला लेना है ताकि शैम्पू अच्छे से डिल्यूट हो जाए। अपनी गन के आगे आपने कनेक्ट करते रहे। अब मैं इस कार वॉश के प्रोसेस में डिफरेंट शैम्पूज़ यूज़ करूँगा और कुछ शैम्पूज़ को मैं दोबारा रिपीट भी करूँगा। कार प्रो लिफ्ट शैम्पू जो भी मैं कर रहा हूँ ना, इसका पीएच लेवल कंपनी ने इस तरह का सेट किया होता है कि गाड़ी के ऊपर अच्छी खासी कंटेमिनेशन और गंदगी जो है ना ये उतार देता है। कुछ लोग जो डिटेलर्स होते हैं ना वो कार प्रो डीस्केलर भी यूज़ करते हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप वो भी बेशक यूज़ कर लो। बट वो तब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अगर गाड़ी पे पहले कोई सिरेमिक कोटिंग हुई है या वैक्स लगी हुई है, कंपनी ने लगा देते हैं शोरूम वाले, तो डीस्केलर तो मुकम्मल वो भी उतार देता है। ये जियोन का रीस्टार्ट वॉश शैम्पू है जो कि अब मैं कार प्रो लिफ्ट के बाद गाड़ी को पहले वॉश करूँगा पानी से, सारा कुछ उतार के पुराना शैम्पू, फिर मैं रीस्टार्ट वॉश शैम्पू यूज़ करूँगा। ये ग्लव है जिसकी कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये जियोन का रीस्टार्ट वॉश शैम्पू यूज़ करूँगा। ये बड़ा तेज़ शैम्पू होता है, ये लिफ्ट से भी ज़्यादा तेज़ शैम्पू है, इसके अंदर आयरन रिमूवर भी होता है। मैं चाहता तो ये शैम्पू मैं स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के भी कर सकता था, बट मैं इसको हाथ से इसलिए गाड़ी के ऊपर मल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पेंट के अंदर पेनिट्रेट करके कंटेमिनेंट्स को बाहर निकाल ले। अब मैंने प्रोटेक्ट गियर से कुछ चीज़ें मंगाई हैं जो कि जियोन के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन्होंने भी मुझे गाड़ी की डिटेलिंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने में बहुत सपोर्ट किया है। AutoHub.pk की तरह ये भी बहुत बड़े सप्लायर हैं और इनकी भी बहुत अच्छी सर्विस है। ये आयरन रिमूवर है जो कि मैंने जियोन के रीस्टार्ट वॉश के बाद अब जियोन का ही आयरन रिमूवर यूज़ करना है बॉडी पेंट के ऊपर। जैसे हमारे खाने में आयरन है ना, जिस तरह हमारी मिट्टी में आयरन होता है, इसी तरह हमारी हवा में भी आयरन होता है जो कि आपकी गाड़ी के पेंट के अंदर पेनिट्रेट करता है और आपके पेंट को स्मूथ नहीं रहने देता। ये आयरन रिमूवर उस सारे कंटेमिनेंट्स को बाहर निकालता है और जब आयरन मेल्ट हो रहा होता है ना, ये पर्पल फॉर्म में चेंज हो जाता है जैसे भी आपने देखा होगा। फिर आपने माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ उसको मलना होता है ताकि किसी जगह पे भी वो रहे ना, आपका पेंट अच्छे तरीके से तैयार हो जाए आगे सिरेमिक कोटिंग के लिए। आयरन रिमूवर को स्प्रे करने के बाद जब आपने मलना ना माइक्रोफाइबर, उसके बाद 3 मिनट छोड़ के आपने अच्छे तरीके से गाड़ी को रिंस कर देना, यानी कि वॉश कर देना, ताकि आयरन स्प्रे आपका ऊपर से उतर जाए। अब जब मैंने आयरन रिमूवर लगाया ना, उसके बाद मेरा टारगेट था कि मैं 0 TDS वाटर के साथ अपनी गाड़ी को फाइनल रिंस करूंगा और अपना नया प्रेशर वॉशर और सारा कैबिनेट सेटअप को यूज़ करूंगा। प्रॉब्लम ये आ रही थी, मेरा नया प्रेशर वॉशर एक्टिव 2.0 काफ़ी आवाज़ निकाल रहा था जब वो नीचे से पानी सक कर रहा था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था टैंकी में और प्रेशर वॉशर में। अब इससे पहले कि मैं अपना नया प्रेशर वॉशर ख़राब कर लेता, मैंने सोचा अभी इन चीज़ों को इधर ही होल्ड करते हैं, पुराना कार्चर का प्रेशर वॉशर ही यूज़ करते हैं। उसी को मैंने फिर नए 0 TDS पानी के अंदर डाल दिया और उसी से गाड़ी धोना शुरू की। अब गाड़ी धोने
होने के 2 दिन बाद ही मैंने नया सिस्टम सारा सेट कर लिया और मैं आपको अगले व्लॉग की कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ जो कार मेंटेनेंस व्लॉग है। अभी तक आज की डेट में मैंने को 3 मरतबा गाड़ी अपने इस नए सेटअप में धो ली है और इंशाल्लाह जो कार मेंटेनेंस व्लॉग आएगा उसमें मैं बताऊंगा मैंने ये मसले को कैसे ट्रबल शूट किया था। नाउ बैक टू द व्लॉग। प्रोटेक्ट गियर से मैंने कुछ कार शैम्पू के रिलेटेड एसेसरीज मंगवाई हैं। जब गाड़ी पे आप शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू को अच्छे तरीके से मलना होता है। ये एसेसरीज मेरे पास पहले भी थी, वो मैंने सेल कर दी थी। अब इन पे मैंने अपग्रेड किया। ये कुछ नई चीज़ें आई हैं जियोन की। इसमें ये जियोन की स्मूदी है और ये जियोन का वॉश पैड है। ये दोनों हैं मिट्स हैं। जब आप गाड़ी पे शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू को पेनिट्रेट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब मैं इस वक्त कर रहा हूँ कार लिफ्ट। ये मैं सेकंड टाइम कार लिफ्ट कर रहा हूँ और मैंने बकेट के अंदर भी कार लिफ्ट डाला है। इससे क्या होता है कि अब ये मेरा लास्ट शैम्पू था। इसके बाद अब मैंने जाना है मेन गाड़ी की प्रिपरेशन की तरफ, सिरेमिक कोटिंग की तरफ। अभी आप टोटल की अलमारी देख रहे हो। जो इसके बाद कार मेंटेनेंस व्लॉग आने लगा ना, जो कि 5वां व्लॉग होगा आयोनिक का, उसमें मैं आपको इसका डिटेल अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू दूंगा इस अलमारी का। ये टोटल की बड़ी कमाल की अलमारी है। अब मैंने जो वॉश मिट जियोन की खरीदी थी ना प्रोटेक्ट गियर से, इसको मैं यूज़ करूँगा गाड़ी पे। पहले मैंने शैम्पू किया हुआ है अच्छे से। शैम्पू के बाद मैं बकेट में से भी शैम्पू निकाल के ना डबल लेयर लगा के शैम्पू के अच्छे से गाड़ी को डीकंटेमिनेट कर रहा हूँ कार प्रो लिफ्ट शैम्पू के साथ। अब मैंने autohub.pk से मंगवाया है गाड़ी की रूफ मिट। अगर आप चाहो तो वॉश पैड के साथ भी गाड़ी का रूफ कर सकते हो, बट इसके साथ ज़्यादा अच्छे से आप छत को और फ्रंट विंडशील्ड को और बैक विंडशील्ड को आप बड़े आराम से जो है ना गाड़ी के ऊपर शैम्पू करने के बाद इस तरह अच्छे तरीके से बकेट में डिप करो और गाड़ी की छत के ऊपर इसको आप मल लो। इससे आप बड़े आराम से कर सकते हो, वरना ग्लव मिट के साथ आपकी शर्ट, आपके कपड़े रगड़े जाते हैं गाड़ी की पेंट के साथ, तो ये थोड़ा सा सहूलत क्रिएट करता है। और ये जो है ना, अगर आप गाड़ी के ऊपर वॉश मिट के साथ काम कर रहे हो तो आपके साथ जो ड्राइवर आपका हेल्प करा रहा है ना, वो थोड़ी सी कह लो टाइम सेव करता है। वो उस तरफ लगा होता है, आप इस तरफ लगे होते हो। अब मैंने जो है ना अली एक्सप्रेस से मंगाए ये फेंडर ब्रशेस। ये थोड़ी लंबी स्टिक होती है, इसके आगे ब्रश लगा होता है। इसकी मदद से आप फेंडर के अंदर ना सफाई कर सकते हो। आपकी उंगलियां नहीं ख़राब होती हैं, आपका हाथ नहीं छीला जाता। ये है टायर ब्रश। जो गाड़ी का टायर होता है ना, रबड़ वाला हिस्सा होता है, ये उसकी सफाई के लिए होता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे जाके दिखाने लगा हूँ। ये है जियोन का टायर क्लीनर और ये टायर ब्रशेज जो अभी जिनकी आपने अनबॉक्सिंग दिया, अभी इनको मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। जियोन का जो टायर क्लीनर है यार, तबाहियाँ उतारने वाला टायर क्लीनर है। ये मज़े का यार, बहुत ही मज़े का प्रोडक्ट है ये टायर क्लीनर। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा करके ऊपर अच्छे से ब्रश मारो, फिर दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करो। बड़ी अच्छी खासी मिट्टी उतरती है। फेंडर का जो ब्रश है ये बड़े आराम से अंदर से चीख कर मिट्टी शीटी उतार देता है और आपके हाथ नहीं छीले जाते। टायर भी साफ़ हो गए, शैम्पू भी होगा, शैम्पू मल भी दिया मैंने वॉश मिट्स के साथ। अब बारी आती है शैम्पू को उतारने की और टायर क्लीनर का जो ऊपर केमिकल लगा था, अच्छे तरीके से गाड़ी को आपने धोना है। हर पार्ट आपने अच्छे तरीके से जो है ना वॉश कर देना है। अब ये है जियोन कंपनी का वेट कोट। बड़ी प्यारी सी ऑरेंज कलर की ये बॉटल है। ये सबसे पहली सिरेमिक कोटिंग है और आप जो देख रहे हो मैं रिम के ऊपर कर रहा हूँ। इसको रबड़ पे नहीं करना, सिर्फ लोहे वाले हिस्से पे करना है, रिम पे करना है। ये है जियोन वेट कोट और ये गीले गीले टायर पे आपने स्प्रे करने के बाद उसी स्प्रे को आपने वॉश कर देना है। इसने एक्टिवेट हो जाना है। यही इसका तरीका है। मैं भी शुरू में परेशान हुआ था, बट इसको कंपनी यही रिकमेंड करती है। फिर आपकी गाड़ी के रिम्स के ऊपर पानी नहीं इकट्ठा होगा। अब मैंने सेकेंडली गाड़ी के शीशों की सिरेमिक स्टार्ट करनी है। पहले रिम्स की होगी, अब शीशों की बारी है। ये है जियोन व्यू। जियोन व्यू गाड़ी के शीशों की सिरेमिक का एक पैकेज है जिसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। जियोन क्लींस, ये कंपाउंड होता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, और उसके अलावा ये है सिरेमिक कोटिंग जिसका नाम है जियोन रिपेल। ये दोनों मिलकर ना जियोन व्यू का एक पैकेज बनता है जो आपको autohub.pk या प्रोटेक्ट गियर से मिल जाएगा। ये एप्लीकेटर पैड भी बीच में से निकलता है। इसके ऊपर आपने गाड़ी के जो शीशे होते हैं ना, इसके ऊपर कंपाउंड लगाना है। 20 मिनट के बाद दोबारा आपने ना एक कंपाउंड के बाद दोबारा उसके ऊपर ही कंपाउंड दोबारा लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से गाड़ी के शीशों के बिल्कुल जाला जूला, स्टिकरों के निशान, हर चीज़ शीशों के ऊपर से उतर जाती है। इसके बाद आपकी जो सिरेमिक कोटिंग है ना, वो एक्टिवेट होती है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ आउटर बॉडी के जो ग्लास मटीरियल है ना, शीशे वाला मटीरियल है, सिर्फ उसके ऊपर लगाना है। गाड़ी के अंदर नहीं आपने कंपाउंड करने लग पड़ना। अंदर का शीशा हमेशा साफ़ ही होता है। फिर उसके बाद मैंने प्रेशर वॉशर के साथ कंपाउंड को उतारा, अच्छे तरीके से शीशों को धोया। अब मैं अपने गैराज में लाया हूँ गाड़ी सिरेमिक कोटिंग करने के लिए। ये जियोन टार है। ये गाड़ी के ऊपर कोई चिपचिपी चीज़ हो ना, उसको उतारने के लिए होता है। ये भी आयरन रिमूवर के बाद यूज़ करना था, बट मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया, मेरी गाड़ी ऑलरेडी साफ़ थी। ये मैंने अमेज़ॉन से बड़ा कमाल का एक जो है ना, मैंने ड्राई टॉवल मंगाया। ये
रैक कंपनी का टॉवल है, इस वक्त सबसे दुनिया का टॉप ऑफ द लाइन ड्राइंग टॉवल है ये। मेरी नज़र में भी है और यूट्यूबर्स की नज़र में भी है। वे क्या पता आपके पास इससे भी अच्छा हो, मगर ये बड़ा महंगा है और बहुत ही मैजिक है, जादू कर देता है यार। लिटरली जो मेरे साथ लड़का वीडियो बना रहा था ना, वो हंसने लग पड़ा था देख के कि यार इसमें और दूसरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो गाड़ी की ये डिक्की और बोनट के पार्ट्स होते हैं ना यार, ये मत मार देते हैं आपकी। जितनी दफ़ा डिक्की बंद करो उतनी दफ़ा पानी आता है। इसके लिए मैंने बड़ा मज़े का एक जुगाड़ लगाया है जो कि आपको मज़ा आ जाएगा देखने का, और वो भी आप देख भी रहे होगे। ये मैं आपको जो आयोनिक का मेंटेनेंस ब्लॉग आएगा ना, उसमें इंशाल्लाह आपको मैं ये दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मेरे पास जो है ना एडम्स का एक प्रोफेशनल ब्लोअर है, जो कि मैंने कार मेंटेनेंस वाला जो इसके बाद ब्लॉग आएगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये कारप्रो कंपनी का कारप्रो इरेज़र है और ये मेरे पास बड़ी देर से स्टॉक में पड़ा हुआ है। जब से मेरे पास ई-ट्रॉन थी ना, तब से ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये जब भी गाड़ी की तैयारी करनी होती है ना सिरेमिक की, तो ये एक दफ़ा करते हैं। ये बेसिकली वाटर बेस्ड फार्मूला है। इसकी जगह अगर आपके पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो तो उसके साथ भी गाड़ी के पेंट को अच्छे से एक दफ़ा आप साफ़ कर लो। ये सिरेमिक कोटिंग से पहले रिकमेंडेड इसलिए होता है, जो मैंने गाड़ी पे जितने भी शैम्पूज़ किए हैं उनमें जो हल्का फुल्का ऑयल आ जाता है ना बॉडी के ऊपर, ये उसको भी ख़त्म कर देता है कारप्रो इरेज़र। इसके अंदर जॉन का जो है ना, जॉन प्रेप भी आता है, बट वो मैंने इसलिए लिया, मेरे पास अच्छा खासा कारप्रो इरेज़र का स्टॉक पड़ा हुआ था। अब मैंने अपने शीशों के ऊपर सेकंड सिरेमिक स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैंने गाड़ी के रिमो के ऊपर सिरेमिक की है। इसकी मदद से आपके गाड़ी के शीशों पे स्क्रैच नहीं इतनी जल्दी पड़ते। कंपनी गारंटी देती है 2 साल तक, ये 1.5-2 साल तक ये सिरेमिक कोटिंग अपना आप दिखाती है। बारिश हो रही हो तो पानी स्पीड से जब गाड़ी चलाते हो ना, पानी खुद ही वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक लेयर एक देती है। ये जो आवाज़ आ रही है, कंपनी कहती है अगर आप सही प्रेशर लगाओ ना तो फिर ऐसी आवाज़ आना ज़रूरी है। इसका मतलब आप सही ज़ोर लगा रहे हो फिर ही आवाज़ आती है। लाइटें मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ की थी, मेरे पास थोड़ा सा गैप था, तो मैंने दोस्त को कहा यार मुझे दुबई से थोड़ी सी और लाइटें भेज दे। उसने 8 लाइटें और भेज दी, तो मैंने इंक्रीज़ की हैं थोड़ा सा। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ मुझे डिटेलिंग के लिए थोड़ी मज़ीद लाइट मिल जाती है, वो ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाती है। ये ग्लैको कंपनी का एक मैजिक स्प्रे है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये मैंने सिर्फ साइड व्यू मिरर्स के लिए मंगवाया है और ये बना भी साइड व्यू मिरर्स के लिए। और वाकई ये जो जादू करता है ना, इसने मेरी आंखें खोल दी थी, क्योंकि जो रेगुलर सिरेमिक कोटिंग्स होती है ना, वो पानी की बीड्स रहने देती हैं। फिर भी कंपनी ने कहा था कि भाई इसको आपने मुकम्मल साइड व्यू मिरर्स के ऊपर स्प्रे कर देना दोनों, और उसके बाद आपने मैजिक देखना है। इसको ड्राई बिल्कुल नहीं करना, इसने खुद ड्राई होना है, इसके बाद इस पर कपड़ा कोई नहीं मारना। जब आप रेगुलर शीशों पे देखते हैं ना, ऐसा रिजल्ट आता है जैसे पानी ऊपर खड़ा नहीं होता। इस पे आप देखो पानी की बीड्स भी खड़ी नहीं होती, यानी कि पानी सवाल ही नहीं पैदा होता, पानी इसके ऊपर खड़ा हो, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे ना, हाइड्रोफोबिसिटी इसे कहते हैं, जिसमें हल्का फुल्का पानी ऊपर खड़ा होता है बट हवा मारने से वो निकल जाता है। जब भी आप सिरेमिक कोटिंग करते हैं ना, तो कंपनी रिकमेंड करती है एक लिमिटेड टाइम के बाद आपने उसको बफ़ कर देना है। यानी कि सिरेमिक कोटिंग जो आपने की होती है ना बॉडी पे या शीशों पे, उसको आपने कपड़ा मार देना है ताकि वो ऊपर जम ना जाए। उसकी एक जो लेयर ऊपर ड्राई हो जाती है ना, उसको उतारना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो पक्के निशान छोड़ते थे। जिसके लिए मैंने 2 स्पेशल वाइप्स मंगाए हैं, एक पॉलिश वाइप और एक ब्लैड वाइप, जिसका भी मैं आपको आगे जाके रिव्यू देता हूँ। अब गाड़ी का जो बॉडी पेंट है ना, उसके लिए मैंने मंगवाई है AutoHub.pk से जियोन एम हॉस सिरेमिक कोटिंग। एम हॉस एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है आजकल जियोन का। ये नया मॉडल आया है जो कि ब्लैक कलर की बॉटल है, और AutoHub.pk वालों की बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे इसी प्राइस में ना, क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर था, उन्होंने यही मुझे बताया है, उन्होंने मेरा पैकेज अपग्रेड कर दिया है। इन्होंने ये मुझे लेटेस्ट मॉडल दिया है एम हॉस जियोन सिरेमिक कोटिंग का, और ये साथ क्योर सीलेंट भी दे दिया उसी प्राइस में। अगर ये आप सेपरेट लो थोड़ा कॉस्टली है, तो इसके साथ एक स्टिकर भी आता है और साथ इसमें गाइड भी होती है आपने इसको कैसे चलाना है। ये एम हॉस की जो सिरेमिक कोटिंग है, इसके साथ जो एप्लीकेटर पैड होता है ना, उस पर आपने यू डॉट्स डालने हैं उसके, इतना आपने लगा के सबसे पहले आपने छत से शुरू करनी है और आपने इस जिग जैग पैटर्न में चलना है, कोई भी गैप आपने छोड़ना नहीं है। और इसका तरीका कंपनी ये बताती है, जैसे ही ये ड्राई होने लगे ना 20 to 30 सेकंड्स के बाद आपने इसको ऊपर से वाइप आउट कर देना है। तो मैंने 2 बंदों की मदद से जो है ना ये सिरेमिक कोटिंग की है, बल्कि हम 3 बंदे थे, मैं वीडियो बना रहा था। पहले ब्लैड वाइप के साथ आपने मोटा मोटा उठाना है, फिर पॉलिश वाइप के साथ आपने अच्छे से शाइन लेके आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ये स्टेप भूल गए ना तो बड़ी मुश्किल से जो है ना फिर वो सिरेमिक के जो ऊपर एक धुंधली सी लेयर आती है ना, वो फिर बहुत मुश्किल से जाती है। तो ये जो पार्ट होता है ना डिक्की वाला, दरवाज़ों के अंदर बोनट के नीचे, इधर आप चाहो तो एप्लीकेटर पैड से कर लो, वरना आप कपड़े के ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स के स्प्रे करके ना उंगलियां घुसा के आप उन्होंने एरियाज़ के अंदर भी कर लो जहाँ पे चिकन मिट्टी वगैरह फंस जाती है।
तो ये भाई इसका इफेक्ट होता है, जब आप गाड़ी धोते हो ना तो आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है। सिरेमिक कोटिंग की वजह से जो गाड़ी पे हाइड्रोफोबिक लेयर आती है ना, इसकी डिटेल से सारी बातें मैं आपको कार मेंटेनेंस व्लॉग आ रहा है ना इसके बाद उस पर दिखाऊंगा। प्रोटेक्ट गियर से मैंने जियोन की कुछ और भी चीज़ें मंगाई हैं जो कि जियोन के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उन्होंने साथ मुझे कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं, क्योंकि मैं ऑटो हब की तरह यहाँ से भी रेगुलर चीज़ें बाय की हैं अपनी कार मेंटेनेंस के लिए, जो कि भी मैं आपको सारी इस व्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ। और अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जियोन ट्रिम। जियोन ट्रिम भी एक सिरेमिक कोटिंग है। मैं चाहता तो एम हॉस को भी यूज़ कर सकता था इसकी जगह पे, बट जियोन ट्रिम बेसिकली सिर्फ बनी हुई है गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स के लिए। इसको चाहो तो आप अंदर डैशबोर्ड में भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई सिरेमिक कोटिंग ना करो सिवाय सीटों के। मगर आपने अगर करनी है ना, प्लास्टिक पार्ट्स के लिए ये स्पेशली बनी हुई है, खासकर जो मैट फिनिश पार्ट्स होते हैं। कंपनी तो कहती है कि आप हेडलाइट्स पे भी इसको कर लो, आप शाइनी फेंडर्स के ऊपर भी इसको कर लो, जितने प्लास्टिक के पार्ट्स हैं आप उसके ऊपर जियोन ट्रिम यूज़ कर सकते हो। मेटल पार्ट्स के ऊपर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। अब मैंने टोटल कंपनी से जो है ना, जो कि पाकिस्तान में इसके ऑफिशियल डीलर्स हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एक हीट गन मंगाई है, जो कि मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा आप बाय करो, क्योंकि ये हीट गन जो है ना ये कॉर्डलेस है और इसकी बैटरी जो है ना, और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है अगर आप कॉर्डलेस हीट गन लो। सादा हीट गन ले लो, वो ज़्यादा सस्ता भी है, बट उसकी तार साथ कैरी करनी पड़ती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आप भी हैरान होंगे यार मैंने क्या क्या यंत्र यूज़ किए हैं गाड़ी की डिटेलिंग के लिए। ये अमेजोन से मैंने CA डिटेलिंग का एक बड़ा कमाल का टायर ब्रश मंगाया, जिसकी कॉपीज़ आपको अब अली एक्सप्रेस पे भी मिल जाएंगी, बट मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ना अमेजोन के लिंक दिया हुआ है। तो ये बड़ा ही सॉफ्ट और बहुत ही कमाल का टायर ब्रश है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको सबसे पहले आपने टायर को बड़े अच्छे से गर्म करना। कंपनी रिकमेंड करती है, जो मैं जियोन टायर आगे यूज़ करने जा रहा हूँ ना, वो कहते हैं टायर को अच्छे से गर्म करो। इतना ना गर्म करो कि आपको टायर को हाथ भी ना लगाया जाए, बस इतना गर्म करो कि आपको फील हो कि हाँ यार टायर अब अच्छा गर्म हो गया। जियोन टायर एक टायर की सिरेमिक कोटिंग है यार, इतने कमाल की ये चीज़ है कि इंटरनेट पे इसके जो मैंने रिव्यूज़ देखे ना, हर बंदा ही कह रहा था यार कमाल का प्रोडक्ट है। इसको आपने यूँ स्प्रे करना है, मेरी तरह नहीं, बड़े ध्यान से आपने इस एप्लीकेटर पैड के ऊपर लगाना है और इसके बाद आपने इस तरह लगा देना। अगर आपके पास ये वाली छोटी सी जो ये ट्रायंगल जैसी चीज़ बनी नहीं ना है, तो आप एप्लीकेटर पैड भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपने टायर के ऊपर लगा देना है गर्म करने के बाद। ये है एंटी फॉग, ये भी जियोन का बना हुआ है शीशों के अंदर करने के लिए। ये कोई सिरेमिक कोटिंग नहीं है, ये जस्ट एंटी फॉग ट्रीटमेंट है जो कि आप गाड़ी के शीशों के अंदर करते हो। अक्सर सर्दियों में और बारिशों के सीज़न में अक्सर आपने देखा जैसे कि AC ऑन करो और सर्दियों में हीटर ऑन करो तो शीशों पे फ्रॉस्ट आ गई होती है, तो आपको शीशे जो डीफ्रॉस्ट करने पड़ते हैं, तो ये उसके लिए बेसिकली बना है। ये ट्रायंगल वाला मेरे पास बहुत ही कमाल का ब्रश है। ये जब से मैंने स्पोर्टेज ली थी ना, तब से ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बड़ी हेल्प करता है खासकर उन पॉइंट्स पर रीच करने के जहाँ आपका हाथ नहीं जाता। इस तरह आपने एप्लीकेटर पैड के इसके ऊपर इसको स्प्रे करना है। ये सारी चीज़ें इसके पैकेज के अंदर से मिलती हैं, और ये मैंने अमेजोन से मंगाया, बट आपको ये प्रोटेक्ट गियर के ऊपर भी मिल जाएगा एंटी फॉग। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं अभी इसको जब सर्दी आएगी सही तरीके से इसको टेस्ट करूंगा और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाऊंगा। जो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो मैं ये जितनी भी सिरेमिक कोटिंग्स कर रहा हूँ इसका साथ साथ आपको इंशाल्लाह अपडेट भी करता रहूँगा। तो मैंने जहाँ पे हाथ नहीं जा सकता था वहाँ पे इस ब्रश के साथ जो है ना एंटी फॉग ट्रीटमेंट की है। ये स्पेशल टॉवल इन्होंने साथ दिया हुआ है जिसको आपने लाजमी बाद में यूज़ करना है ताकि ग्लेयर ना आ जाए एंटी फॉग स्प्रे का। इसके बाद आपका शीशा बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो ये है जियोन कंपनी का इंटीरियर डिटेलर। जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे मैंने ज़्यादातर 95% जियोन के यूज़ किए हैं। इंटीरियर डिटेलर का ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड, आपका आर्मरेस्ट, आपके दरवाजे, जितनी भी गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना, ये उसके लिए बेसिकली बना हुआ है। इसको अपने शीशों पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब ये इंटीरियर डिटेलर की जगह आप चाहो तो ऑल पर्पस क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये iWorks कंपनी का जब मैंने होंडा वीज़ल खरीदी थी ना, तब मैंने वैक्यूम क्लीनर खरीदा था अमेजोन UK से। ये बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर है और बहुत पावरफुल है। ये मल्टीपर्पज़ वैक्यूम क्लीनर है जिसके अंदर ही आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ में सारे ब्रशेज़ मिल जाते हैं। इसमें आप बड़ी बैटरी लगाओगे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बट मैंने जो बैटरी लगाई है उसकी मदद से भी ये मिट्टी भी उठा लेता है, छोटे छोटे बजरी के दाने हो वो भी उठा लेता है। यानी कि जितना मैंने गाड़ी के अंदर गंद डालना है ना, जितनी केयर मैंने करनी है उसके बाद जो गंद डालना है ये उसको बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। और इसमें पोर्टेबिलिटी इस चीज़ की बहुत अच्छी है कि इसके पाइप शाइप, इसकी एसेसरीज इसकी बॉडी के अंदर ही रहती हैं। ये है जियोन कंपनी का फैब्रिक कोट। ये एक सिरेमिक कोटिंग है फैब्रिक्स के लिए। जहाँ जहाँ गाड़ी में कपड़ा लगा है ना, जैसे डिक्की में कपड़ा लगा हुआ है, जैसे कारपेट्स के नीचे कपड़ा होता है, जहाँ जहाँ फैब्रिक लगा हुआ है, अगर आपकी लेदर सीटें नहीं है फैब्रिक सीटें हैं, ये उनके अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। अगर बच्चे कोई चीज़ फेंक देते हैं या ऊपर कैचअप गिर जाती है, कोई चीज़ आपकी गाड़ी में स्पिल हो जाती है, तो ये उसके अंदर नहीं जज़ब होने देता, ये उसको ऊपर से आपको कहता है आराम से उठा लो। ये एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। जस्ट आपने सर्जिकल ग्लव के साथ इसको स्प्रे करने के बाद फैला देना है।
ये है जियोन का लेदर ब्रश। ये लेदर सीट्स के लिए होता है, लेदर पार्ट्स के लिए होता है, और इसी के साथ साथ ये है जियोन का लेदर क्लीनर जो कि लेदर सीट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन हुआ हुआ है। सिरेमिक कोटिंग करने से पहले कंपनी रिकमेंड करती है, चाहे आपकी गाड़ी नई है चाहे पुरानी है, आपने सीटों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये जो ब्रश होता है ना, जब आप स्प्रे करने के बाद मलते हैं यूँ झाग क्रिएट करता है। ये बड़े आराम से झाग जो है ना आपने बाद में माइक्रोफाइबर कपड़े के साथ उतार लेनी है, चाहे आपकी गाड़ी नई है चाहे पुरानी है। कंपनी रिकमेंड करती है कि यार एक दफ़ा आपने साफ़ ज़रूर करना है अपनी सीटों को, ताकि जब आपने सिरेमिक कोटिंग करनी है ना अपनी सीटों के ऊपर, वो अच्छे तरीके से बॉन्ड कर सके। ये है लेदर शील्ड। ये सिरेमिक कोटिंग स्पेशली लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बनी है, चाहे लेदर का डैशबोर्ड है, लेदर की सीटें हैं, जहाँ जहाँ भी गाड़ी में लेदर यूज़ हुआ हुआ है। न्यूबिक लेदर नहीं, स्वीड लेदर नहीं, जस्ट मैट फिनिश लेदर या शाइनी लेदर, ये सिर्फ उनके लिए बनी है। क्योंकि हमारा अपना भी लेदर का काम है, हम भी लेदर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये जो लेदर के लिए चीज़ बनी है, ये आप बॉडी पेंट पे नहीं यूज़ कर सकते, ये आप प्लास्टिक ट्रिम्स पे नहीं यूज़ कर सकते। लेदर की सिर्फ लेदर के लिए बनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहे, आपकी सीटें नहीं ख़राब होती। अगर सीटों पर कोई चीज़ लग जाए ना, वो बड़े आराम से उतर जाती है, जैसे अक्सर बच्चों के साथ गाड़ी गंदी हो जाती है। ये है जियोन कंपनी का ऑल पर्पस क्लीनर, जो कि आप हर किस्म की सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसका डैशबोर्ड भी साफ़ कर सकते हो, लेदर सीटें भी साफ़ कर सकते हो। सेफ्टी के लिए मैंने इसके ऊपर एक मेजरिंग कंटेनर लगाया हुआ है, ताकि जितना कंपनी रिकमेंड करती है उतना मैं इसको सेपरेट बॉटल में डाल के पानी के साथ डिल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं किसी चीज़ पे लगाते। अब कंपनी रिकमेंड करती है अगर आपने जितनी नाजुक सरफेस है उसके लिए उतना कम केमिकल यूज़ करना है, जितनी हार्ड सरफेस है उतना ज़्यादा आप केमिकल यूज़ कर सकते हो। ये वो कारपेट्स हैं जो कि मैं आपको आयोनिक अपग्रेडेड ब्लॉग में दिखाऊंगा, जो कि मैंने किसी और गाड़ी के लिए मंगाए थे, बाद में मुझे इसमें यूज़ करने पड़े हैं। इनके ऊपर मैंने जो सोल्यूशन बनाया ना ऑल पर्पस क्लीनर और पानी को मिक्स करके 1/10 रेशियो के साथ इसको मैंने स्प्रे करना है, तो उसी ने जो है ना झाग बनते जाना है जहाँ जहाँ मैंने ब्रश यूज़ करना है। ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है जो कि आपको autohub.pk से मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर ब्रश करके इसको माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ वाइप कर लेना है। अब मैंने जब वीज़ल खरीदी थी ना, तब का मेरे पास ये पार्सल पड़ा हुआ है, ये मैंने संभाल के रखा था क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे। एक वॉश मिट है जो कि मैं कभी नेक्स्ट कभी यूज़ करूँगा, और इसके साथ कुछ बफिंग टॉवल्स हैं। जो पॉलिश टॉवल होता है या पॉलिश वाइप होता है वो एक सेपरेट चीज़ होती है, जो बफिंग वाइप होता है ना, ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। इसको मैंने यूज़ करना है बेसिकली, सबसे पहले तो मैंने अब जियोन क्योर यूज़ करना है। जियोन क्योर एक स्पेशल केमिकल है, जब आप गाड़ी के ऊपर सिरेमिक कोटिंग करते हो ना, 12 घंटे बाद आपको जियोन क्योर करना होता है। गाड़ी पे हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है, बफिंग टॉवल की मदद से कोई स्क्रैच नहीं पड़ता, तो आप आराम से थोड़ी बहुत डस्ट उतारो, और क्योर को आपने एप्लीकेटर पैड के ऊपर लगाना है, डायरेक्ट बॉडी पे बिल्कुल ही लगाना, जो कि कंपनी बड़ा सख्ती से मना करती है। आपने अपने टॉवल जो पॉलिश वाइप है ना उसके ऊपर आपने स्प्रे करना है जियोन क्योर, बाद में आपने बॉडी पैनल के ऊपर, प्लास्टिक ट्रिम्स के ऊपर, हेडलाइट्स के ऊपर बाद में मल देना है। अब मैंने एक बड़ा मज़े का सिस्टम ढूंढा था, जो कि मैंने जियोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ढूंढा था, कि आपने अपने वाइपर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। वाइपर्स के ऊपर आपने टायर क्लीनर के साथ अच्छे से इसको साफ़ करना है। टायर क्लीनर रबर पार्ट्स के लिए बना होता है। बाद में आपने इनके ऊपर भी थोड़ा सा जियोन टायर लगा देना है, ताकि इसकी भी जो है ना एज बढ़ जाए। बड़ी जल्दी वाइपर, आपको पता है धूप में खड़ी खड़ी गाड़ी के ना वाइपर्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी केमिकल्स थे जो कि मैंने आपको पिछले 25 मिनट के व्लॉग में दिखाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको आगे जाके वॉशिंग मशीन का भी सारा काम दिखाना है। कुछ जेट स्प्रेज मैंने रखे हुए हैं वॉश बॉटल को धोने के लिए, तो इसकी मदद से जो मेरी शैम्पू बॉटल होती है उसको मैं साफ़ करता हूँ। और ये वॉशिंग मशीन थी जो कि आपने देखा होगा, मैंने गराज अपग्रेडेड वाले व्लॉग में आपको दिखाई थी। अब जितने मेरे टॉवल्स होते हैं ना, मैं उनको यहाँ इस तरह धोता हूँ। पहले तो ये मैं अपने टॉयलेट में रखी हुई थी, बट जब कार मेंटेनेंस व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने टॉवल्स को बाद में साफ़ कैसे करता हूँ। मैंने स्पेशल केमिकल रखा हुआ है अपने टॉवल्स के लिए, जो कि मैंने 2 तरह के केमिकल्स मंगाए हैं। एक मैंने मंगवाया हुआ है जियोन टॉवल, और एक मैंने ये मंगवाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कार प्रो का माइक्रोफाइबर शैम्पू। ये MFX है कार प्रो का, ये ज़रा सस्ता पड़ता है, बड़ी बॉटल होती है। जियोन का जो जियोन टॉवल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये दोनों डिटर्जेंट्स हैं आपके माइक्रोफाइबर टॉवल्स को धोने के लिए। तो आप सोचते होंगे कि यार माइक्रोफाइबर टॉवल्स को तो आप पानी से भी धो सकते हो या सरफ के साथ भी धो सकते हो, बट बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये होती है, ये जो शैम्पू स्पेशली टॉवल्स के लिए बने होते हैं ना, इनमें कोई सॉलिड दाना नहीं होता जो कि बीच में आपके टॉवल्स में रह जाए, बाद में आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर स्क्रैच करे जब आप गाड़ी बाद में उसे ड्राई कर रहे हो। अब इस व्लॉग में तो मैंने गाड़ी की सारी कार वॉश और डिटेलिंग आपको समझानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा नया प्रेशर वॉशर है वो चल नहीं सका। उसकी वजह कि वो ऑन होता था बट उसमें इतनी पावर नहीं थी, वो पानी सक कर लेता ग्राउंड से। तो मैंने फिर टैंकी ऊपर डिज़ाइन करके रखी है। बहुत कमाल की अमेजॉन अली एक्सप्रेस एसेसरीज मंगा के अपनी कैबिनेट को दोबारा रीडिज़ाइन किया है। बड़ा पावरफुल किस्म का मैंने जो है ना एयर ब्लोअर भी रखा हुआ है, जो कि मैंने आई थिंक ई-ट्रॉन के टाइम बाय किया था। अब अगले व्लॉग में मैं आपको गाड़ी धो के एयर ब्लोअर से ड्राई करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि सिरेमिक कोटिंग का यही तो फ़ायदा है कि आपको टॉवल नहीं मारना पड़ता, आपका कितना टाइम सेव हो जाता है।
अगले व्लॉग में ना तो इस कैबिनेट का मैंने रिव्यू करना है, जबकि कार मेंटेनेंस प्रोडक्ट का भी रिव्यू करना है, और एक बड़ी कमाल की इस्लामाबाद से मैंने जो है ना यूपीवीसी की कैबिनेट तैयार करवाई है, जो कि इस कैबिनेट के नीचे रखनी है। उसके अलावा आपने टोटल की एक अलमारी देखी होगी दराजों वाली, उसका भी रिव्यू अगले व्लॉग में मैंने करना है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और आपकी चीज़ों को सेफ रखती है। अब ये कोई मैंने नहीं चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि कितने सालों से चलता आ रहा है, जिसमें आपका प्रेशर वॉशर और होज रील पैरेलल पड़े होते हैं। इससे आपका इक्विपमेंट भी सेफ रहता है, आपकी चीज़ें भी नहीं गंदी होती, ना वो डैमेज होती हैं। पहले मैंने 3 व्लॉग्स प्लान किए थे, बट आहिस्ता आहिस्ता ये 6 हो गए हैं। बट इंशाल्लाह सितंबर के अंदर ही आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला व्लॉग सही तबाहियाँ उतारने वाला इंशाल्लाह होगा, एंड यू विल लव द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।